ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। देखिए हम लोग आगे क्लास 11th पीरियड टेबल हम लोग कर रहे थे और उसमें कितने लेक्चर हो चुके? नहीं, हाँ 11 हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 12 है, तो कॉपी में हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 12। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, हेडिंग करिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हेडिंग करिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फिर पहले सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिए। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब है सेम। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए एकदम सिंपल है। हम एक काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। हमने कार्बन लिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, 6 है। अच्छा, एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से करते हैं। फॉर अ न्यूट्रल एटम, फॉर अ न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर क्या होता है? पहले तो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स में कोई रिलेशन फॉर अ न्यूट्रल एटम इक्वल होता है। फॉर अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये न्यूट्रल एटम के लिए होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर है, मतलब 6 एटॉमिक नंबर था, तो हमने आपसे क्वेश्चन कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमको बताइए, हमने ये लिखा C4-, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? C4-, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसके पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10। फिर एक दूसरी बात हमने आपसे की, मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज 7, नाइट्रोजन इज 7। अगर 7 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। हमने कर दिया N3-। अब इलेक्ट्रॉन बताइए, 10 हो जाएगा, क्योंकि 7 पहले से था, 3 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया तो फिर ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि C4- एंड N3- आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हम डेफिनेशन क्या करेंगे? आइसो का मतलब हमने कहा था आइसो मतलब सेम होता है। तो दोज स्पीशीज, पहले सुन लीजिए, नोट कराएंगे बाद में। दोज स्पीशीज दैट विल बी एटम और आयन, कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। यहां तो आयन है दोनों, आयन में भी 2 कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने टर्म यूज किया स्पीशीज। वो कोई भी स्पीशीज हो सकती है, एटम भी हो सकती है, कैटायन भी, एनायन, कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो दिस विल बी कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एकदम सिंपल से डेफिनेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन हम लोग कॉपी में पहले नोट करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखिए डेफिनेशन क्या आ रही है। हाँ, ये डेफिनेशन कॉपी में लिखिए जरा। द स्पीशीज ब्रैकेट में एटम्स एंड आयंस, इन ब्रैकेट राइट, एटम्स एंड आयंस, फिर ब्रैकेट क्लोज, having the same number of electrons, having the same number of electrons are called isoelectronic species। इतना हम लोगों ने लास्ट टर्म पे किया था ना, आर कॉल्ड isoelectronic species। हमने रिपीट कर लिया थी क्योंकि इकरा को भी पता नहीं था क्या टॉपिक चल रहा है, ये हमने कर लिया। फिर एग्जाम्पल लिखिए, C4-, an example write C4- and N3-, C4- and N3- are isoelectronic, इकरा क्यों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? दोनों सेम है। बहुत अच्छा, आगे चलिए। बिकॉज बोथ ऑफ देम
have 10 electrons, because both of them have 10 electrons, 10 electrons। तो अब तो ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक वर्ड तो समझ में आएगा किसको कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए जरा, और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, AIPMT का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, अब उसी का नाम बदल के इस समय नीट हो गया। तो 2014 का ये क्वेश्चन था, और उस समय का मतलब इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, Be2 प्लस, क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, Be2 प्लस, बी को क्या कहते हैं, बेरिलियम, Be2 प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये आपको बताना है। Be2 प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद which of the following ions, with which of the following ions, फिर पहला ऑप्शन लिखिए H प्लस। अब रुक जाइए, Be2 प्लस के पास इलेक्ट्रॉन बताइए जरा। 4 ऑप्शन के लिए जगह छोड़ करके नीचे वर्किंग शुरू करिए जरा, 4 ऑप्शन के लिए जगह छोड़ दीजिए। पहला ऑप्शन लिख चुके हैं, 3 ऑप्शन और लिखेंगे हम लोग, 2, 3, 4 ऐसे करके छोड़ के नीचे जरा लिखिए। बेरिलियम एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4, तो आप लिखिए 4Be, 4Be। तो अगर एटॉमिक नंबर 4 होता है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया ना, प्लस चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बेरिलियम था हमारा, बेरिलियम ऐसे था मेरे पास, बेरिलियम था हमारा 4Be, तो इसके पास तो जो इलेक्ट्रॉन था वो 4 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन हमने किया Be2 प्लस, तो Be2 प्लस पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, फिर पहला ऑप्शन उन्होंने हमको दिया था H प्लस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो H प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। वर्किंग करते चलिए, Be2 प्लस के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर H का लिखिए, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, H प्लस के पास 0 इलेक्ट्रॉन है, H प्लस के पास 0 इलेक्ट्रॉन है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या था, लिखिए Li प्लस, Li प्लस। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, 3 होता है, बहुत अच्छा, लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3। अरे हाँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो हमने ये कर दिया 3Li, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3 हो गया। और हमें कितना करना था, Li प्लस। अब बोलिए जरा, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, वर्किंग करिए, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 हो गया। तो गाड़ी तो रुक गई हमारी, यहीं तो पहुंचना था ना, हमको तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, आंसर यही है। लेकिन और ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड में दिया था Na प्लस की, वर्किंग करिए जरा, Na प्लस। तो कैसे करेंगे, 11 Na होता है, 11 Na में इलेक्ट्रॉन कितना, 11 हो गया, तो Na प्लस में आ जाइए, Na प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया, बहुत अच्छा। तो ये तो 10 इलेक्ट्रॉन से इससे कोई मतलब नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। फिर चौथा ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन देखिए, Mg2 प्लस, वर्किंग करके दिखाइए जरा, Mg2 प्लस।
Mg2 प्लस, Mg का कितना, हाँ 12, बहुत अच्छा, 12 Mg इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, बोलिए गलत सही कुछ बोलिए, 12 एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो फिर Mg2 प्लस पे आ जाइए, Mg2 प्लस में इलेक्ट्रॉन इकरा बताइए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, बहुत अच्छा। इसका मतलब कि Na प्लस Mg2 प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या था, B2 प्लस से पूछा था। तो B2 प्लस किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लिथियम Li प्लस, तो सेकेंड वाले पे आप टिक कर दीजिए आप कॉपी में अपने, ये वाला आंसर हो गया Li प्लस। तो आप देखिए, जैसे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अब अगर बच्चे इसको रट के करना चाहें तो कहाँ तक करेंगे यार। तो कहने के लिए ये मेडिकल का क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, बस खाली कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है। अब कितना रटेंगे, ठीक है। और अगर आप समझ के कर रहे हैं तो 1 मिनट लगेगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एकदम सिंपल सा, दोज स्पीशीज विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, अब यहां भी गलती हो सकती है कि प्लस चार्ज लगा है, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो अब क्या करा जाए इसके लिए, तो प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस। अब कैटायन एनायन तो क्लास 9th में बताया जाता है कि नहीं, कैटायन एनायन क्लास 9th का है ये। फिर भी हम तो ये कहते हैं नहीं आता है कोई बात नहीं है, सीखने उन्हें तैयार हैं तब प्रॉब्लम है भाई। आज तो पता लग गया ना, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि हमको ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, अरे आज तो आ गया, आज से शुरू कर दीजिए। और इतना हमेशा याद रखिएगा कि जैसे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग व्हाट इज लॉस्ट, फोकस ऑन व्हाट इज लेफ्ट। क्योंकि देखिए पास्ट इज गॉन, पास्ट विल नेवर डिसाइड योर फ्यूचर। पास्ट किसका बदल सकता है यार, फ्यूचर किस पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंट पे। तो आज से काम करना शुरू कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करना, आज से करना शुरू कर देते हैं। और कोई तो कभी शुरू करता है ना, और जिंदगी में कहता है इट इज नेवर टू लेट। कितने बच्चे हैं, नवंबर दे स्टार्ट स्टडिंग, और सपोजिंग मार्च में अप्रैल में एग्जाम होना है, नवंबर तक खूब मस्ती किया, फिर जब पता लगा तुमने भर दिया, क्या भर दिया, फॉर्म कौन कैसे फॉर्म, मतलब नीट का या जेई का जो भी कर रहे थे, नहीं अभी नहीं, कुछ पता ही नहीं इसको, अभी मस्ती चल रही है। फिर कुछ दिन बाद दूसरा फ्रेंड मिला, अभी तुमने भर दिया क्या भर दिया, सब लोग भरे जा रहे, क्या भरे जा रहे, तो उसको लगा यार सब भरे, हम ही नहीं भरे खाली बस। तो उसको लगा सब पढ़ाई कर रहे हैं सब, ये फॉर्म को पता ही नहीं IIT क्या होता है, नीट क्या होता है। और नवंबर उसने पढ़ना शुरू कर दिया, फॉर्म भरा और पढ़ना शुरू किया, एंड 10 आवर्स एवरी डे। और बाकी जो अप्रैल से कर रहे थे उनका कुछ नहीं, वो सब एवरेज चल रहा था वैसे, और इसने सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी की तरह काम करना शुरू किया। द वेरी सेम ईयर ही क्वालिफाइड, 12th में भी अच्छे मार्क्स आए और क्वालिफाई भी कर गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कब आप शुरू करते हैं, कितने जुनून के साथ शुरू करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। और क्या क्या चीज़ सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, ठीक है। आप देखिए कोई फर्क इससे नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता नहीं हिंदी में सही है कि नहीं है सही। वाल्मीकि कैसे लिखेंगे, वाल्मीकि, ये देखिए हमने भी कभी, जो भी है, वाल्मीकि का नाम सुना है आपने, नहीं सुना है। रामायण का नाम सुना है, रामायण का नाम सुना है, हिंदू की रिलीजियस बुक होती है रामायण, जिसमें भगवान राम और सीता का रावण को मारा था, ये सब किया था, ठीक है। और जैसे हिंदूज़ की रिलीजियस बुक मानी जाती है, जब कोई जैसे शादी हुई या कुछ हुआ तो फिर रामायण का पाठ किया जाता है, ठीक है।
तो अब जरा कहानी सुनिएगा 2 मिनट की। वाल्मीकि जिसने ओरिजिनल रामायण लिखी वो डाकू था, वो लेकर के लूटपाट करता था, मार देता था, सब कुछ करता था, ठीक है। और फिर एक बार ऋषि नारद थे तो उन्होंने आकर के इनसे कहा वाल्मीकि से कि तुम ये सब करते किसके लिए हो, लूटपाट किसके लिए करते हो? तो कहे अपने वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, फादर के लिए, सबके लिए करते हैं। तो बोले कि जा करके वाइफ से पूछ के आओ कि जब ये जो गुनाह कर रहे हो, जब इसकी सजा मिलेगी तो वो लोग साथ देंगे क्या? क्यों नहीं साथ देंगे? तो जब पूछ के आओ जरा। तो वाइफ के पास गए तो पूछा कि जब ये सब जो हम मारते हैं, काटते हैं, तुमको जेवर ला के देते हैं, तो अगर हमको पनिशमेंट मिलेगा तो साथ में चलोगे? तो बैकआउट कर गई वो कि वो तुम जानो। हाँ, तो फिर नहीं, फिर क्या हुआ? वही तो अनादि जी ने कहा था कि जरा पूछ के देखो, क्योंकि जैसे एक चीज आ रही है, जो आपके कर्म होते हैं उसको केवल आपको भोगना पड़ेगा। हमने अगर चोरी करके आपको पैसा दिया तो आप खुश हो गए, ठीक है, लेकिन चोरी तो मैंने की ना, उसका फल कौन भोगेगा? मैं भोगूंगा। अगर मैंने गलत तरह से पैसा कमाया और पैसा लाके आपकी हेल्प कर दी तो आप तो खुश हो जाओगे। वही वहां पे हो रहा था, वाइफ हैप्पी हो रही थी, खूब जेवर लाके देता था रोज उसको। तो लेकिन उसने उसे मना कर दिया। जब मना कर दिया तो आके नारद से कहा नहीं, आप तो सही कह रहे थे, आज से ये सब नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो लेकिन कहा कि अब तो हम बहुत कुछ कर चुके हैं, कैसे क्या होगा? तो नारद जी ने कहा कुछ नहीं करना है, बस तुम चुपचाप बैठ करके और भगवान का नाम लो, बस खाली राम 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 ऐसे करो, कुछ मत करो, खाली ये करो। तो आप बाई प्रोफेशनल तो क्रिमिनल था वो, तो थोड़ी देर बोला राम राम राम, फिर बोला मरा 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 मरा, क्योंकि आदत उसकी ये थी, वो मारा, उसको मारा, इसको मारा, उसको, तो दिन भर तो मरा मरा चलता था उसका। लेकिन फिर करते 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 मतलब हम क्या स्टोरी क्यों सुनाया हमने? करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान। जड़ कहते जो बुद्धू इंसान होता है, सुजान मतलब उसको भी नॉलेज आ जाती है। तो करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी, रस्सी को रसरी कहते हैं, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये कहावत कही गई है। सिल समझते हैं, सिलबट्टा जो होता है पत्थर का होता है, कितना स्ट्रांग होता है, लेकिन रस्सी तो टूट जानी, कट जानी चाहिए, लेकिन जब बराबर चलती रहती तो उस पर निशान पड़ जाता है। कैसे, क्यों पड़ जाता है? क्योंकि इसमें बड़ी ताकत है। ये अभ्यास पे, अभ्यास को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रैक्टिस। हाँ, कंसिस्टेंसी भी कह सकते हैं, प्रैक्टिस है ना, अभ्यास। तो वही आज शुरू कर देना और कुछ नहीं करना है। तो वाल्मीकि ने क्या किया? इसका अभ्यास शुरू किया और धीरे 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 करके कहते हैं कि वो इतना डूब गए मेडिटेशन में, भगवान का नाम लेने में, पूरे बॉडी में दीमक लग गई। ये कोई कहानी नहीं है, इट इज अ रियल स्टोरी, ये हुआ है। पूरी बॉडी में क्या दीमक लग गया। इमेजिन करके देखिए कि कितना डूब गए इसके अंदर, वो पूरी बॉडी में दीमक लग गया। फिर भगवान आके खुश हो गए, उन्होंने ब्लेसिंग्स दिया, नॉलेज ट्रांसफर हो गई। फिर उन्होंने रामायण लिखा है और आज उसकी पूजा होती है। तो मतलब डकैत से वो ऋषि बन गए, डकैत से तो कुछ भी हो सकता है। ये कहा जाता है जब वाल्मीकि ऋषि बन सकते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते, ये कहा जाता है। जब वाल्मीकि ऋषि बन सकते हैं, ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि रचयिता को बोलते हैं। मतलब जो रचयिता किसको कहते हैं? जो राइटर होता है, मतलब हु इज अ क्रिएटर हु कैन राइट समथिंग। तो रामायण तो लिख डाली उन्होंने। तो एक क्रिमिनल इंसान इतना बड़ा काम कर सकता है, तो हम तो क्रिमिनल नहीं है, तो हम तो और बड़ा काम कर सकते हैं। कैसे? बस खाली अभ्यास, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। वही जैसे हमने कर दिया, आईसो इलेक्ट्रॉनिक आज कंप्लीट किया, अब घर पे जाकर के आईसो इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन जहां जहां से मिले करना शुरू कर दीजिए। तो करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ, आईसो इलेक्ट्रॉनिक का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है कि नहीं? चलिए फिर आगे चलते हैं। और जो टाइम बीत गया उसको छोड़िए, बस आज से फोकस करके काम करना शुरू कर दीजिए। और छोटा सा डिसीजन, एक
एमसीक्यू की कॉपी बनाइए, करा एमसीक्यू नाम है उसका, एमसीक्यू केमिस्ट्री, एमसीक्यू फिजिक्स, एमसीक्यू बायो, एमसीक्यू बॉटनी, ठीक है। और उसमें डिसीजन कर लीजिए कि रोज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू ईच। 10 क्वेश्चन इज नॉट अ बिग डील, बीच में आपके पास काम ही क्या है, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो और तो कोई काम है नहीं, तो केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात है क्या दिन भर में? बट एवरी डे दिस इज द कंडीशन, एवरी डे इज द बड़ी बात। हाँ 10 क्वेश्चन आज मेरे कहने से जोश में तो आप कर लेंगे, लेकिन कल थोड़ा जोश ठंडा हो जाएगा। जोश कब आएगा? जब ड्रीम आपका बड़ा होगा, सपने बड़े होंगे। आंख बंद करके लेटते ही वाइट ड्रेस इमेजिन करिए, इससे तो स्कोप इमेजिन करिए कि हाउ आई एम लुकिंग, उसी को लेकर के सोया करिए कि ये मेरा सपना है, सपना है। तो जानते हैं इंसान में ताकत नहीं होती, इसके सपने में ताकत होती है कि नहीं करना है तो ही नहीं तो मरना चाहेंगे, चाहिए तो यही। अच्छा लेकिन एक इकरा और अच्छी बात है, अब तो ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये और अच्छी बात है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये सब वहां पड़ जाएगा। अभी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 साल के बाद जब आप कहीं सेटल होंगे तब वो स्पीच और अच्छी लगेगी आपको, वो सारी मेमोरीज बन जाती है ना। फिर 15 साल के बाद जब आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों को देखो ये पढ़ाता था ऐसे करता था, उससे मेरे अंदर मोटिवेशन आया तो हम ये डॉक्टर बन गए, और अच्छा लगेगा आपको करके, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस आज से शुरू कर दीजिए, आज से शुरू कर दिए। कितनी कॉपी बनाना है? 4 कॉपी बनाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। क्वेश्चन नहीं मिलता कम टू मी कि सर कहाँ क्वेश्चन कहाँ है, अभी जो भी आपके पास है वहां से शुरू करिए, जो भी है आपके पास शुरू करिए। क्वेश्चन हाथ से लिखिएगा, कॉपी में लिखा हुआ है फिर भी लिखिएगा, लिखते लिखते क्या होगा, ये मैंने देखे, ये चाहते तो हम व्हाट्सएप पे डाल देते हैं आपको, ये नहीं मैंने हाथ से लिखाया आपको, क्यों लिखते हैं तो इट विल गो इनटू योर हेड, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, ये हाँ यार ये तो कर चुके हैं, अब रिपीट होना शुरू होगा, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे वो रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, एक क्वेश्चन और करके फिर अगला टॉपिक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस is not isoelectronic with O2 माइनस है, 2 नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, O2 माइनस, फिर क्वेश्चन मार्क पे पहला ऑप्शन लिखिए, N3 माइनस, और चलिए जरा O2 माइनस 4 ऑप्शन की जगह छोड़ के वर्किंग नीचे शुरू करते हैं। पहले O2 माइनस पे आ जाते हैं, O2 माइनस, तो O का कितना होगा 8, तो O2 माइनस क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 हो गया, O2 माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमको क्वेश्चन हम लोग का क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है, तो अब देखना किसके पास 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये देखना है, उल्टा हो गया क्वेश्चन। अभी तक ढूंढ रहे थे कौन सा था, ढूंढा कि कौन सा नहीं है। तो N3 माइनस का जरा देखिए, N3 माइनस बोलिए जरा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएगा। तो ये तो आंसर नहीं है, ये तो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना। फिर सेकेंड ऑप्शन देखिए जरा, सेकेंड ऑप्शन लिखिए F माइनस, सेकेंड ऑप्शन F माइनस, वर्किंग बताइए, F माइनस, इलेक्ट्रॉन बताइए कैसे, हाँ 9+1, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 9+1 10 हो गया। ये भी नहीं है क्योंकि इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है। फिर थर्ड ऑप्शन पे आइए जरा, K प्लस
के का बताइए जरा। बहुत अच्छा, के 19 होता है, के 19 होता है, तो के प्लस, बहुत अच्छा, 18 हो गया, 18 हो गया। हाँ बोले, हाँ कौन सा, हाँ सॉरी, ये जो है ये 19 है ना, ये है 19, तो के प्लस का हमारा 18 हो गया, के प्लस हम लोग का 18 हो गया। आंसर मिल गया, क्योंकि उन्होंने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो इसके बाद तो 18 ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, एक ऑप्शन और देखते हैं, एक ऑप्शन और देखते हैं, Na प्लस अभी किया था हम लोगों ने, कितना ना, हाँ 10 हो जाएगा, वर्किंग करिए, Na प्लस इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। तो किस पे आंसर टिक किया जाए, सी वाले पे टिक कर दीजिए सर, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। ठीक है, और फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 10.4 पर आ गए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हेडिंग करिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, also called ionization potential, also called ionization potential, ionization potential। एक वर्ड और लिखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ब्रैकेट में लिखिए IE, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोले या आयोनाइजेशन एनर्जी बोले, IE, और या दूसरा हम लिखेंगे IP, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, IE और IP, देन स्टॉप राइटिंग। अब जरा देखिए IP कहते किसको हैं, पहले तो ये दिमाग बनाइए, किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी सप्लाई करते हैं कि रिलीज होती है। इफ वी, हाँ बोले, हाँ देते हैं, बहुत अच्छा, फिर से सुनिए, हमने कहा इफ यू वांट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम, तो डू वी रिक्वायर टू सप्लाई द एनर्जी और एनर्जी इज रिलीज्ड, सप्लाई करना पड़ता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड अप होता है ना, न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो बाई सम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एनर्जी, मतलब डेल्टा मतलब हीट हमने कर दिया, कोई एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ती है, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसी को IP कहा जाता है। तो IP इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम इज कॉल्ड IP, इसी को IP कहा जाता है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन कितना टाइटली हेल्ड अप है, जितना टाइटली हेल्ड अप होगा उतना IP की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। बहुत अच्छा, ठीक है, हमने क्या किया, अगर हम एटम की साइज बढ़ा दें, ये कर दिया, अब IP बताइए जरा क्या हो जाएगी, यह डिक्रीज कर जाएगी। बहुत अच्छा, क्योंकि जब साइज बढ़ा दिया हमने तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम हो गया, नाउ विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो IP की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमने एक चीज सीखा है, IP इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लिखे IP, डेफिनेशन अभी बाद में आएगी क्योंकि क्वेश्चन हमें करने हैं ना। IP इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, साइज। कई क्वेश्चन हमारे इसी से कंप्लीट हो जाएंगे, IP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, कई क्वेश्चन हमारे इसी से हो जाएंगे, IP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो देखिए जरा इसका एप्लीकेशन करते हैं। लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। कुछ नहीं, बस लिखते चलिए, लिखी कॉपी में,
मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट atomic size decreases. Moving from left to right atomic size decreases. Atomic size decreases. बस इकरा देखिए, इस वर्ड को अंदर मत एंटर करने दीजिएगा, नहीं कुछ नहीं करना है. फोकस ऑन गुड थिंग, फोकस ऑन गुड थिंग. बट डिपेंड करेगा कि कितना विलिंग है आप लर्न करने के लिए, कितना विलिंग है लर्न करने के लिए. कितने लोग, जैसे आप सर्च कीजिएगा रॉजर बैनिस्टर, रॉजर बैनिस्टर का नाम सर्च कीजिएगा. रॉजर बैनिस्टर, रॉजर बैनिस्टर ओलंपिक में उसने रिकॉर्ड बनाया. कैसा रिकॉर्ड बनाया? उसने रिकॉर्ड बनाया कि कुछ ओलंपिक का था, 1 मिनट में कितना माइल, एग्जैक्ट डेटा नहीं याद आ रहा है, तो पूरा वर्ड कह रहा था MIT. MIT का फुल फॉर्म बताएंगे? हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते. मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो अमेरिका में कोई प्लेस हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते. MIT इसलिए हम शॉर्ट में बोलते हैं. हाँ, MIT बोलते हैं. तो MIT मतलब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है. वहाँ की किसी प्रोफेसर ने कह दिया तो आप चुप हो जाइए, फिर कुछ नहीं कह सकते. तो सब कह रहे थे कि नहीं, मसल में इतना कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता है, इतनी स्पीड से कोई दौड़ ही नहीं सकता है. और रॉजर बैनिस्टर का क्या था कि हमें ये रिकॉर्ड तो ब्रेक करना है. ठीक है, रॉजर बैनिस्टर आप डाल के देखिएगा, अभी तो डेथ हो गई उसकी बेचारे की. इतना कितना मोटिवेटिंग चीज ने दिया है पूरी दुनिया को. और जब डेथ हुई, इतना छोटा सा आर्टिकल छपा था फ्रंट पेज पे, मेरे पास कटिंग रखी है उसकी, ये इंडिया इज ग्रेट. अभी कहीं रेप हो जाए तो खूब बड़ा छपेगा, जिससे कोई मतलब नहीं दुनिया से. इतनी मोटिवेटिंग चीज उनके बारे में तो बताइए. उस दिन बस खाली छोटा सा आर्टिकल था कि इनकी डेथ हो गई, बस खत्म हो गया. रॉजर बैनिस्टर. तो इन्होंने क्या किया था, 3 महीने पहले से जब रूम में एंटर करता था, झूमते हुए कि आई हैव वन द मेडल, आई हैव वन द मेडल, आई हैव वन द मेडल, तो इमेजिन करके, जैसे कह रहे हैं कि सपने के साथ सोया करिए रोज कि हम डॉक्टर बन चुके हैं. वो व्हाइट कलर का ड्रेस और गले में क्या लटकाया, इस तरह से स्कोप, ये इमेजिन करके सोया करिए. आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर. ब्रेन हमारा फ्यूचर में नहीं सोचता, हमेशा प्रेजेंट में सोचता है, और फिर उसी तरह से वो प्लानिंग करना शुरू करता है. ये करके सोइएगा. और फिर उन्होंने क्या किया है, 3 महीने पहले से प्रैक्टिस करना शुरू किया, और लास्ट में इसने मेडल लिया है. वो रिकॉर्ड तोड़ा है, पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा. पूरी दुनिया कह रही थी कि नहीं हो सकता, लेकिन एक अकेला इंसान कह रहा था कि नहीं हो सकता, और हो गया. वो कैसे हो गया? क्योंकि लिमिट्स हम बनाते हैं, ये अनलिमिटेड है इसकी पोटेंशियल. लिमिट्स हम बनाते हैं. हम क्या कर सकते हैं वो उसका 10% होता है जो हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं. इट इज ओनली 10% व्हाट वी नो व्हाट वी कैन डू. एंड 90% तो हिडन होता है. एकदम किसकी तरह से? टाइटेनिक की तरह से होता है, आइसबर्ग की तरह से होता है. आई टाइटेनिक डूबने का रीजन क्या था? आइसबर्ग टकरा गया जा करके. और आइसबर्ग का 90% कहाँ होता है? नीचे होता है. दिखाई पड़ता है क्या? ऐसे इंसान भी होता है. इंसान का 90% नहीं दिखाई पड़ता है, उसी को स्ट्रॉन्ग करिए. बस हम लोग चेहरा देख करके आई लव यू करते हैं, बस अंदर तो नहीं. और उसके बाद फिर 3 महीने में डिवोर्स. क्यों? अंदर नहीं देखा आपने. हर चीज़ वही होता है, हर चीज़ होता है. तो डिपेंड करता है अंदर. तो हमने ये कहा, ये वर्ड मत आने दीजिए. डोंट फील सॉरी. बस फ्रॉम टुडे, जैसे हमने कहा ना, लिखना शुरू करिए. बस आज से करना शुरू करिए, आज से करना शुरू करिए. ये बिल्कुल दिमाग, ये बोलिए मत. आता है फिर भी मत बोलिए कि नहीं भूल गया, ये मत कहिए दिमाग से. बस तुरंत खाली लिख लीजिए. रिपीट हो गया कि लेफ्ट राइट चलने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है. जो नया मिले तुरंत लिखते चलेंगे, करते चलेंगे, करते चलेंगे. बस कुछ नहीं. हम लोग कहते हैं बूंद बूंद डालने से घड़ा भर जाता है, लेकिन अगर घड़े में छेद है तो जिंदगी भर नहीं भरेगा. छेद क्या है? यही छेद है, इसी को छेद कहते हैं. सॉरी को छेद कहते हैं. नेगेटिव इमोशन मत आने दीजिए. और अपनी 1 साल फ्रेंडशिप थोड़ा खत्म कर दीजिए. उन्हीं के साथ रहिएगा जिनके सपने आपके बराबर हैं, आपसे बड़े हैं, जो एकदम लगे हैं इस साल हमको क्वालिफाई करना है. तो उनसे मिलेंगे. नहीं तो वो कहेगा हाँ यार हमको भी नहीं याद आ रहा, सब भूल गया. हाँ मैं हाँ मिलाया, आप भी खुश हो गए. अच्छा तुम्हारा भी हो गया, तुमको भी नहीं आ रहा, खुश हो गए. गलत बात है यार. उसको कहना चाहिए कि नहीं यार आज हम सोएंगे नहीं, 10 बार रिपीट करें, कैसे नहीं भूल, कैसे भूल जाएंगे. उस पर वर्क करना शुरू करें.
ठीक है, तो ये करना शुरू कीजिए, सॉरी बिल्कुल मत लाइए दिमाग में, उसकी जगह पे क्या करिए, आज जाके नोट करिए कि ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, धीरे धीरे करके वो अपने आप घड़ा भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करते हैं, जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं वो रिजल्ट लाते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। एक ही सीक्रेट है सक्सेस का, दैट इज ओनली एंड ओनली हार्ड वर्क, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, थोड़ा सा चलेंगे, मन नहीं है, किनारे चलो, फिर मन नहीं है तो ठीक है। ये कहा जाता है कि सफलता की शर्तों पर मिलती है, अपनी शर्तों पे नहीं मिलती है, उसकी अपनी शर्तें होती हैं। जिस दिन सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए वो कहेगी कहा जाइए तुम्हारी तो इंतजार कर रहे थे हम। ठीक है, तो सब कुछ वही चीज होती है, क्या छोड़ने को तैयार हैं आप, तो बस आज से शुरू कर दीजिए, कुछ मत करिए। ठीक है, लेफ्ट राइट जाने पे साइज डिक्रीज करती है, ऊपर से नीचे आने पे साइज इंक्रीज करती है। ये दोनों तो जस्ट अपोजिट होता है, जो ट्रेंड पीरियड में होगा उसका जस्ट अपोजिट ग्रुप में रहता है। तो अब आंसर कीजिएगा, अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज करती है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आईपी पे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छा, इंक्रीज। अभी तो लिखा हम लोगों ने इनवर्सिटी प्रोपोर्शनल होता है साइज के, अगर साइज की इनवर्सिटी तो साइज डिक्रीज करी तो आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब हम अगर ग्रुप 1 में नीचे आते हैं, ऐसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, तो हाईएस्ट आईपी कहां मिलेगी आपको? उल्टा हो गया, नीचे आने पे साइज बढ़ रही है, ऊपर मिलेगी। नीचे आने पे साइज बढ़ रही है, जब साइज बढ़ेगी तो आईपी कम हो जाएगी, तो नीचे आने पे तो आईपी कम होगी। तो हमने पूछा था कि हाईएस्ट आईपी कहां पे मिलेगी, तो सबसे ऊपर मिलेगी। तो नीचे आने पे आईपी की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो दो चीज अब आप रिलेट करिएगा। अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन देखिए, अगर हमने दो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया, एक हमने ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिया, ये कौन सा ऑर्बिटल है, जरा देख के कुछ अंदाजा लगाइएगा कि ये कौन सा ऑर्बिटल है, इसका नाम बताना है। बहुत अच्छा, कैसे पता लगा? क्योंकि 3 ब्लॉक हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, तो ये पी सब शेल है। हमने दो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिए, एक कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको दिया P3 और एक दिया P4। भरिए जरा, कैसे भरा जाए बनाइए जरा। एक P3 लिखिए और आगे 3 बॉक्स बनाइए, P3 लिखिए, ऐसे लिखिए, P3 लिख करके बॉक्स बनाइए आगे, और इलेक्ट्रॉन जरा भरिए, कैसे भरा जाए। 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। पीछे क्यों जा रहे हैं रेचल? नहीं, यहीं करिए, गलती तो होगा और क्या होगा। 3 इलेक्ट्रॉन डालिए, उस रूल का नाम बताइए कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाए। इकरा रूल का नाम बताएंगे, किस रूल से इलेक्ट्रॉन भरा? हुंस रूल, HUND लिखिए, लिखते रहिए, जो नया मिले बस लिखते रहिए, HUND। जो नया मिल रहा है आज घर पे जाके इसको पढ़ेंगे कि हुंस रूल क्या होता है। बस रोज यही काम करना शुरू कर देंगे, अपने आप मुश्किल से 15-20 दिन में आप देखिए आपकी बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी, है ना। बस थोड़ा टाइम लगेगा। हुंस रूल में क्या करें, पहले कितने कितने डालें हैं? एक एक डालिए, ऐसे डाल दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। P4 का बताइए कैसे करें? पहले एक एक डाल करके फिर क्या करें, PX में डाल दें। ये PX है ना, XYZ ऐसे आएगा ये कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको बताना है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है और क्यों। पहला वाला, क्यों? हाफ फिल्ड है, बहुत अच्छा। ये किसने बताया था? ये हुंड ने बताया था, ये हुंड्स रूल है। हुंड ने कहा था हाफ फिल्ड एंड फुलफिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। सेंटेंस लिखिए, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो ये वाला जहां P3 लिखा है इसके नीचे ब्रैकेट में कहीं लिखिए मोर स्टेबल। P3 इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अब मेरा क्वेश्चन ये था, इन दोनों में से किसकी आईपी ज्यादा होगी? P3 की। बहुत अच्छा,
क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो आगे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कि जहां जिन एटम का कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है एंड किसकी वजह से, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल, तो वहां पे आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहां पे एक सेंटेंस लिखिए, एलिमेंट हैविंग P3 configuration, element having P3 configuration, bracket है more stable, P3 configuration bracket more stable, then bracket close, has higher IP than the element having P4 configuration, तो अब तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए हम लोगों से, जिस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है उसकी आईपी भी ज्यादा हो जाएगी। तो अब हम लोग अभी अगले टर्न पे हम लोग करेंगे। अभी हम लोगों ने कहा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आईपी क्या होती है, इंक्रीज करती है। अगर इंक्रीज करती है तो देखिएगा जरा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताइए 7, ऑक्सीजन का 8 है। तो ये देखिए दोनों सेकेंड पीरियड में हैं, ऐसे चलते हम लोग लेफ्ट राइट। तो पहले नाइट्रोजन आता है फिर ऑक्सीजन आता है, किसकी आईपी ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, बट नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। तो दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन कि फर्स्ट आईपी ऑफ उस जिसको आईपी अभी तक हम लोगों ने कहा था, अगले टर्म में डेफिनेशन नोट करेंगे। आईपी को फर्स्ट आईपी भी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फर्स्ट आईपी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आईपी हो गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो सेकेंड आईपी हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमारा बनेगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच एलिमेंट फर्स्ट आईपी इज ग्रेटर एंड वाई? होनी चाहिए ऑक्सीजन की, क्योंकि पता लगा लेफ्ट राइट चलने पे आईपी बढ़ती है, तो ये बाद में थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन P4 है, और नाइट्रोजन P3 है। ये इसका रीजन हो गया। जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका P3 आएगा, इसका P4 आएगा, तो नाइट्रोजन की फर्स्ट आईपी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इकरा कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको? रिलेट कर पा रहे हैं ना? अब एक एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें से निकाल देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला तो देखिए, जैसे मेरे पास कोई एलिमेंट A था, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो A+ बन गया। ये A को A+ बनाने में जो भी एनर्जी लगेगी, इसी को हम IE1 कहेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे इसको, फर्स्ट आईपी कहेंगे इसको। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फर्स्ट आईपी, उसी को IE1 कह सकते हैं। अच्छा, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा A++। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। यहां से यहां तक आने में जो एनर्जी लगेगी उसका नाम क्या होगा? उसको IE2 कहेंगे। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, नॉट 2, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड थर्ड आईपी, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। आप सोच के बताइएगा जरा, कौन सी वैल्यू हायर होगी, फर्स्ट आईपी की सेकेंड आईपी, एंड वाई? बहुत अच्छा, सेकेंड आईपी विल बी ग्रेटर। क्यों? हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ा? कुछ सिस्टमेटिक, हाँ नहीं, क्यों लगानी पड़ेगी, वही तो क्वेश्चन है। साइज छोटा हो गया, दिस इज आंसर, साइज छोटा हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन निकाला साइज कम हो गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो साइज और छोटा हो गया। जैसे साइज कम करेंगे फोर्स ऑफ रिडक्शन बढ़ेगा, तो आईपी की वैल्यू बढ़ जाती।
तो ये अगले टर्न पे कॉपी में नोट करेंगे, IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1, ये रूल चलेगा। थर्ड IP ग्रेटर देन सेकेंड IP ग्रेटर देन फर्स्ट IP, ये रूल हमेशा चलेगा। लेकिन यहां पे आकर रूल फेल हो जा रहा है। जब उतना पता रहे, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है। हमने ये कहा नाइट्रोजन की एन ऑक्सीजन की किसकी IE2 ज्यादा है और क्यों? हाँ, P3 बन गया, वो उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन बना, क्या बना? पहला तो क्वेश्चन ये बना था कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसकी IP ज्यादा है, ये पहला क्वेश्चन था। अब जिसको नहीं पता है वो क्या कहेगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्योंकि ये बाद में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया। फिर जब ये पता रहे, फिर दूसरा क्वेश्चन कि सेकेंड IP किसकी ज्यादा होगी? हाँ, ऑक्सीजन हो गया पहले, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा ना, P3 तो पहले से था, P3 तो इसका हो गया ना, हाँ P2 हो गया, उसका P2 हो गया। P2 इज व्हाट? इट इज ऑर्डिनरी कॉन्फ़िगरेशन, और ऑक्सीजन P3 बन गया। जब ऑक्सीजन P3 बन गया, आज इसे पीस आज खत्म हो गया, ऑक्सीजन P3 बन गया, तो दिस बिकेम मोर स्टेबल, P3 ये वाला मोर स्टेबल। जब मोर स्टेबल हो गया तो IP की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, बस इतने करिए, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू।